वेलकम कॉमिक्सहॉलिक्स। मैं आ गया हूँ वापस फिर से सुपर गर्ल वुमन टुमारो के इशू 2 के साथ। इससे पहले इशू में आप लोगों ने देखा रूथी के पिता की हत्या क्लेम करता है और अपने पिता के कातिल को ढूंढने के लिए रूथी निकल पड़ती है सफर पे, जहाँ उसे एक बार में बंटी मिलता है जो कि उसकी तलवार छीनना चाहता है, पर सुपर गर्ल वहीं होती है और रूथी को बचा लेती है और उसकी तलवार उसे वापस दिलाती है। रूथी सुपर गर्ल को अपने पिता के हत्यारे को मारने के लिए ऑफर करती है, पर सुपर गर्ल उसे मना करती है और रूथी को छोड़कर चली जाती है। रूथी सुपर गर्ल का पीछे करती है और वो सुपर गर्ल क्रिप्टो को स्पेसशिप में पाती है। तभी बार वाला आदमी क्रेम के साथ आकर क्रिप्टो और सुपर गर्ल पे तीर से वार करता है। क्रिप्टो काफी घायल हो जाता है, पर सुपर गर्ल बंटी को जान से मार देती है। ये देखकर क्रेम स्पेसशिप में घुस जाता है। स्पेसशिप के साथ क्रेम भी सितारों की तरफ उड़ जाता और सुपर गर्ल, क्रिप्टो और रूथी रेड सैंड पे ही रह जाते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने इशू सेकंड की तरफ। सुपर गर्ल और रूथी एक स्पेस बस में कहीं जा रहे हैं, जिस बस में सभी तरह के एलियन स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। रूथी के ऊपर एक एलियन बार बार चढ़ा जा रहा है। रूथी उसे हटाते हुए कहती है, सर मैं एक लंबी और उथल पुथल भरी यात्रा पर निकल पड़ी हूँ, जिसके परिणाम एक अयोग्य व्यक्ति की योग्य मृत्यु होगी, और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए मैं स्पेसशिप के पैसेज ली हूँ, जिसे मैंने एक निश्चित राशि देकर खरीदा है, और अब मेरे कंधे पर बिन बुलाए अपने सिर को इस तरह रख कर जैसे आपने किया है ये गलत है, और आप सीधे बैठे हैं, मैं घंटों से वैसे ही इसे झेल रही हूँ। रूथी की तरफ देखकर वो एलियन कहता है, तुम अभी छोटी हो, क्या तुम खाने में स्वादिष्ट होगी? फिर रूथी कहती है, आपको मुझे नुकसान पहुंचाने से पहले मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई भी प्रयास है आपको अपमानित होना पड़ेगा। इससे पहले आत्मसमर्पण कर दें, क्योंकि मैं यात्रा नहीं करती अकेले, लेकिन मेरे प्रतिशोध की तलाश में एक ऐसा योद्धा साथ दे रहा है जिसकी प्रसिद्धि ब्रह्मांड के एक छोटे दूसरे हिस्से तक जाती है, जिसका नाम है ताकत की दासी सुपर गर्ल, जो इस समय तुम्हारे दूसरी तरफ बैठी है। सुपर गर्ल को देखकर वो एलियन रूथी से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे आपके बारे में पता नहीं और मुझे माफ़ कर दीजिए जिस तरह से मैंने बात की। फिर रूथी कहती है, वह लड़की अपने चचेरे भाई सुपरमैन के साथ, जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा, क्रिप्टॉन के अंतिमवासी में से एक हैं। इसके पास अकल्पनीय शक्ति है। इसके अलावा उसने युद्ध का शोक का जीवन व्यतीत किया है, जिसने उसे एक क्रूर बना दिया है। मेरे लिए चुनौती उसके लिए चुनौती है, और इस प्रकार आपके लिए एक मौत की घंटी है। सर, इसलिए आप अपने अगले कदम को बुद्धिमानी से चुने, क्योंकि वो आपके भाग्य का निर्धारण करेगा इस विमान पर। इतना सब सुनकर वो एलियन अपने सीट पर आराम से आंख बंद करके बैठ जाता है और रूथी को परेशान नहीं करता। रूथी को आराम मिल जाता है और वो बाहर स्पेस का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए कहीं कल्पनाओं में खो जाती है, और क्रेम को अपने कल्पनाओं में घुटने पर ले आती है और वो सब कल्पना करती है जो क्रेम के साथ करना चाहती है। फिर वो लोग एक एंडमॉर्फस एस्ट्रॉइड 15 जर्मिट स्टॉप पहुंच जाते हैं, जहाँ पायलट अनाउंस करता है, अगर आप 15 जर्मिट में वापस नहीं आए तो मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जर्मिट स्पेस टाइम होता है, जिसे हम लोग मिनट्स या घंटे बोलते हैं, उसी तरह जर्मिट है, और जर्मिट की कितनी वैल्यू है पता नहीं है। और फिर सुपर गर्ल रूथी से कहती है, तुम्हें महसूस हो रहा है कि हम बदलते सितारे के करीब आ रहे हैं। जब सब पैसेंजर शिप से उतरते हैं तो फिर से पायलट अनाउंस करता है, 15 जर्मिट स्टॉप, अगर आप मिस करते हैं तो अगली स्पेस बस 40 लाइट ईयर्स पीछे है। रूथी स्पेस शिप से निकलते हुए कहती है, हमारे कई दिन की यात्रा के बावजूद मुझे वैसा ही लगता है जैसे हमेशा से थे। फिर सुपर गर्ल कहती है, चलो कुछ खाने के लिए लेते हैं। रूथी और सुपर गर्ल अंदर जाते हैं। वहाँ रूथी को और तरह के एलियन नजर आते हैं। फिर वहाँ एक एलियन कहता है, तो आप अब तक की अंतरिक्ष यात्रा को कैसे पसंद करते हैं? अपनी उपइच्छाओं को पूरा करें। यहाँ फिर रूथी सुपर गर्ल से आगे बढ़ते हुए कहती है, मेरे घोर शत्रुओं को दावा करने के लिए एक लंबी घास में बैठना और उम्र और बीमारी की प्रतीक्षा करना बेहतर है। फिर रूथी खाने लगती है और कहती है, यह बेहतर हो जाएगा जब आप उड़ सकेंगी, तो यह और भी मज़ेदार होगा। वहीं सुपर गर्ल के बगल में एक एलियन बहुत देर से सुपर गर्ल को देख रहा था और कहता है, एक्सक्यूज मी मैम। फिर सुपर गर्ल एलियन की तरफ देखकर बोलती है, जी हाँ। फिर वो एलियन अपनी गन निकालकर सुपर गर्ल की तरफ तान देता है और कहता है, रंकीयन कहते हैं कि तुम सुपर गर्ल हो, क्या तुम सच में सुपर गर्ल हो? और फिर एलियन कहता है, देखो, सुपरमैन ने मेरे 2 भाइयों स्कार एंड ब्रियार्ड को फैंटम जोन में डाल दिया, और मैंने उस दिन से उससे और उसके परिवार से बदला लेने की कसम खाई है। तो अगर तुम सुपर गर्ल हो तो तुम्हें मरना होगा। फिर सुपर गर्ल कहती है, देखें, मैंने अपनी छाती पर एक बड़ा पीला एस और एक बहुत ही फैशनेबल लाल स्कर्ट पहन रखी है, तो मैं सुपर गर्ल नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं हूँ? और वो एलियन अपनी गन को नहीं हटाता और सुपर गर्ल उसकी गन हटाते हुए उसे ज़मीन पे गिरा देती है और रूथी से पूछती है, कितने जर्मिट हो चुके हैं? फिर रूथी कहती है, मुझे यह जानने की इच्छा नहीं है कि जर्मिट क्या है।
जिस पे सुपर गर्ल कहती हाँ ना ही मैं, और फिर सुपर गर्ल कहती है बेहतर होगा कि हम चलें। वहीं जमीन पे गिरा एलियन फिर से गन सुपर गर्ल की तरफ तानते हुए कहता है मेरा भाई। सुपर गर्ल उसके सीने पे पैर रखते हुए कहती है यहाँ फंसना नहीं चाहोगे ना। फिर सुपर गर्ल और रूदी वहां से आगे बढ़ गई और वो बढ़ते रहे और सप्ताह उसी तरह बीतते गए और टेडियम और मेल्डोर दोहरे दुश्मन हर घंटे मिलते थे। रूदी और सुपर गर्ल के बीच बहुत कम बातचीत होती थी। उन्हें अपनी मंजिल पता थी, वो जानते थे कि वो धीरज की एक चुस्की ले रहे थे। आखिरकार वो दिनचर्या के आदी हो गए थे और दोनों चौंक गए जब नोकस रेस्ट स्टेशन पर रुकने के दौरान ड्राइवर ने सुपर गर्ल को पेश किया और उसे मदद की भीख मांगी। फिर सुपर गर्ल ड्राइवर के पास जाती है और बाहर देखकर कहती है ये तो ड्रैगन है। फिर ड्राइवर कहता है यह एक करपेन ड्रैगन है। वो किसी भी धातु खाकर पश्चिम आकाशगंगाओं की गश्त करते थे, लेकिन यह पूर्व की आकाशगंगा है जिनका वर्ष के इस समय इस क्षेत्र में होना अपेक्षित नहीं है। मैंने इस मार्ग को 3 कल्प चलाकर देखा है और एक भी नहीं देखा था अभी तक, लेकिन हम वैसे ही मरने वाले हैं। सुपर गर्ल ड्रैगन की तरफ देखती रहती है और ड्राइवर फिर से डरते डरते कहता है लेकिन हो सकता है कि आप कुछ सुपर या जो कुछ भी करें मुसीबत से बचा ले हमें। जिस पर सुपर गर्ल कहती हाँ ठीक है, समस्या यह है कि मैंने गलत सूर्य के साथ एक ग्रह पर समय बिताया है। मैं अपने जन्मदिन के लिए वहीं थी, तभी मेरे कुत्ते को तीर लगे, लेकिन हमें अभी तक कोई अच्छा सूरज नहीं मिला है, तो मैं वास्तव में चार्ज नहीं हूँ। बस मैं उड़कर उसे मार नहीं सकती। जो सिंगल ड्राइवर बहुत डर जाता है और सुपर गर्ल वहाँ से स्पेसशिप के पिछले हिस्से में आती है जहाँ पे सब एलियन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। ये स्पेसशिप बहुत सस्ता और धीमा है और यहाँ कुछ इंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं है, जिससे सुनकर सुपर कहती है हर कोई बोर हो गया है, हर किसी को टाइम पास करना है। फिर सुपर गर्ल पूरे जोर से कहती है, पूरे जोश में आते हुए कहती है चलो बहादुर बनो, खड़े हो जाओ, वहाँ एक अंतरिक्ष ड्रैगन बाहर है और यह हमारे जीवित रहने का एकमात्र मौका है। फिर वहीं एक चूहे जैसी शक्ल वाला एलियन कहता है मेरे पास कुछ है जो कि सफर के दौरान हमें परे होने वाली परेशानियों से राहत दिला दे। सुपर गर्ल उस एलियन से हंसते हुए कहती है अब वो मेरे साथ मेरी मदद करेंगे। फिर सुपर गर्ल वहाँ से अलग हटके एक रेड पिल निकालती है और कहती है रूथी से लाल क्रिप्टोनाइट घुलने योग्य शीशे में गिरा हुआ, अधिकांश लोग इसे लेते हैं, उन्हें चीज़ों को क्रिप्टोनियंस में बदलने के बारे में अजीब दृष्टि प्राप्त होती है, इसे दृष्टि सच होती है। जिसे देखते हुए रूथी पूछती है क्या ये सेफ है। सुपर गर्ल कहती है कभी कभी आप एक भयानक राक्षस में बदल जाते हैं, कभी कभी आपके बाल बहुत लंबे हो जाते हैं, यह एक ड्रैगन द्वारा खाए जाने से ज़्यादा सुरक्षित है, मेरा मतलब है औसत पर। फिर वो सुपर गर्ल रेड पिल खा लेती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और रूदी से पूछती है क्या मेरे बाल हिल रहे हैं। रूदी कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर सुपर गर्ल के पास बहुत ज़्यादा ही पावर आ जाती है, वो एकदम फ्योनिक्स की तरह चमकने लगती है और वो ड्रैगन की तरफ निकल पड़ती है उसे हराने। उसकी आंखें जैसे आग निकल रही हो, सुपर गर्ल के निकलने वाली एनर्जी से उसके विंग्स की तरह बन जाते हैं और वो ड्रैगन को हरा देती है। उस दिन सब ड्रैगन से बच गए और आने वाले दिन में कई अन्य ट्रेवल्स के रूप में उन्होंने अपनी आबाद खोज जारी रखी। उस ड्रैगन को हारने के बाद सुपर गर्ल स्पेसशिप के अंदर रूथी के साथ वॉशरूम में जाती है। वहाँ रूथी जब वॉशरूम से बाहर आती है तो कहती है मुझे इस तरह के वॉशरूम की आदत नहीं है और यहाँ 4 होल हैं। फिर सुपर गर्ल कहती है क्या तुमने सही से किया होगा। फिर रूथी सुपर गर्ल को हाथ धुलते देखकर पूछती है क्या मैं इसके बारे में पूछ सकती हूँ, क्या आप क्या कर रहे हैं। फिर सुपर गर्ल रूथी की तरफ देखकर पूछती है हम लगभग 1 महीने से यात्रा कर रहे हैं, रूथी आप अपने हाथ नहीं धोती। रूथी सुपर गर्ल से पूछती है क्या ये जरूरी है। फिर सुपर गर्ल मुस्कुराते हुए रूथी को अपनी तरफ बुलाती है और सुपर गर्ल उसे हाथ धोना सिखाती है, कहती है ठीक है इसे हर बार करें, आपको थोड़ा पानी या जो तरल वो दे रहे हैं उसे अपने हथेलियों पर रखना है, बस उन्हें गीला कर ले, वह समान रूप से साबुन है। और उसे बताती है मैं एक ग्रह पर थी जहां उन्हें एसिड का इस्तेमाल किया था क्योंकि वहां के लोग की त्वचा बहुत अधिक बड़ी थी। ये इसलिए बता रही हूँ कि बस जांच करें और सुनिश्चित करें कि यह साबुन है। अब उन सभी को एक साथ रगड़े जो आपके सभी नुक्कड़ और क्रेनियों को प्राप्त करने के लिए मिले हैं। और मेरी माँ ने जोर से गिनने के लिए कहा है मुझे हाथ धुलते वक्त। मैं अभी भी माँ के बारे में सोचती हूँ, जब मैं वहाँ थी वह सख्त थी, वो धुलाई और बहुत सी चीज़ों के बारे में सख्त जान पड़ती थी, लेकिन वह यहाँ या वहाँ नहीं है। अब जब आपका काम हो जाए तो बस फिर से कुल्ला करें और सारे साबुन को इस तरह से उतार दें। फिर हाथ धुलने के बाद सुपर गर्ल रूथी से पूछती है अब कैसा लग रहा है। फिर रूथी सुपर गर्ल से पूछती है आप ग्रह के डिस्ट्रक्शन के बाद क्या आपने भी अपने परिवार की मौत का बदला लेने की कोशिश की। सुपर गर्ल वहाँ से जाते हुए कहती है नहीं मैंने नहीं किया। सप्ताह बीतते गए, उन्होंने प्रत्येक स्टॉप पर अधिक समय लिया, शरीर और आत्मा में बह गए क्योंकि अक्सर वो कठिन क्रॉसिंग के अंत के पास से होते थे। उस सड़ती हुई मशीन पर इतने समय के बाद अपने पैरों को फैलाना और अपने घुटनों को आराम देने के लिए तरस रहे थे। रूथी के बगल में कोई दूसरा एलियन बैठा होता है, उसके कंधे के ऊपर अपना सर रखता है और बार बार रूथी एलियन को सर हटाते हुए कहती है आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस सीजन लेकिन मजबूत वेसल पर पैसेज खरीदा है और यह मेरी समझ है कि जगह एक निश्चित राशि है
जिसकी उत्तित खरीद की एक साथ गारंटी है। बिना बुलाए अपना सर मेरे कंधे पर इस तरह रखकर जैसे तुमने किया है, तुम इसका उल्लंघन कर रहे हो। जिस पे वो एलियन कहता है, अपना भयानक मुंह बंद रखो तुम गंदे बच्चे। अगर ये जगह आपकी होती तो मैं इसे नहीं ले पाता। मुझे आराम करने की ज़रूरत है और मुझे जहाँ ज़रूरत होगी मैं वहाँ आराम करूँगा। फिर रुदी गुस्साते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। फिर वो एलियन गुर्राते हुए कहता है, तुम्हारी बदतमीजी हो गई है अब। उतनी ही देर में सुपर गर्ल का एक मुक्का उस एलियन के मुंह पे पड़ता है और उसकी नाक से खून आ जाता है और वो एलियन आराम से बैठा रहता है। फिर रुति उस समय तक सुपर गर्ल की पौराणिक गतिशीलता से काफ़ी वाकिफ हो गई थी, लेकिन वो उन कई हफ्तों के साथी थे। लाल सूर्य से उनकी निकटता के कारण रुति अभी उन शक्तियों की वास्तविक उपयोग देखना बाकी था। बड़ी और छोटी कई बाधाओं को पार करने के बाद वो आखिरकार अपने टर्मिनल स्टॉप क्रोनिन ग्रह के पास पहुंचे। अपने 21वें जन्मदिन पर सुपर गर्ल और उसके कुत्ते ने ब्रह्मांड के रॉक फार्म में प्रवेश करने से पहले पीले सूरज के साथ आखिरी दुनिया क्रोन में उड़ान भरी थी। एक बार वहां उसने एक असाधारण व्यक्तिगत रॉकेट हासिल किया जो उन्हें बाकी रास्ते में ले गया, यह जानते हुए कि उनकी यात्रा के दौरान उनकी शक्तियां रेड सन में खराब हो जाएंगी। सुपर गर्ल की योजना थी रुति के होम वर्ल्ड पर उत्सव का एक मजेदार दिन बिताने के बाद रॉकेट पर सवार होने और यहाँ क्रोन ग्रह पर लौटने की थी और अपने कुत्ते के साथ घर जाने की थी। फिर उसकी मुलाकात येलो हिल्स की क्रेम से हुई, वह जिसने मेरे दयालु पिता को मार डाला था, और क्रेम ने वैसे ही किया जैसा क्रेम करता है। बिना सम्मान या चेतावनी के उसने उससे और उसके कुत्ते को तीरों से मार दिया और उसके जहाज को हाईजैक कर लिया अधिकांश के लिए। रुथी का विश्वास है कि कहानी का अंत आत्मा और शांति दोनों को स्वीकार करते हुए अधिकांश क्षेत्र में मर गए होंगे। रुथी अपने आप को एक ऐसी जिद्दी प्राणी के रूप में मानती है जो कभी चट्टान को पालती थी और रुथी को लगता है कि अगर सुपर गर्ल के स्थान पर वो होती तो भाग्य के आतंक को स्वीकार कर लेती, लेकिन सुपर गर्ल ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय खून से लथपथ और लंगड़ाते हुए वह घास से उठी और आगे बढ़ गई। मुझे देखते हुए मुझे सिर में चोट लगी देखकर उसने मुझे एक कंधे पर बिठाया और अपने पिल्ले को दूसरे कंधे पर बिठा दिया। वह हमें एक तुच्छ द्वीप के घाट तक ले गई, हमें एक नाव में बिठाया और हमें दूर किनारे तक ले गई। मैं अपनी मृत्यु के दिन को याद रखूंगा जब वह क्रिस्टल तरंगों के माध्यम से औरों के आगे पीछे कर रही थी। किस तरह वह हमें एक प्रतिभाशाली सुधारक के पास ले गए और जोर देकर कहा कि हम उसको पहले देखभाल करें। फिर वह पत्थर के जमीन पर बेहोश हो गई। वह एक हफ्ते बाद आई और उसे सूचित किया गया कि वह और मेरे दोनों सराहनीय रूप में आ गए हैं। पिल्ला हालांकि मृत्यु के बहुत करीब था और पालने वाले ने कहा कि अच्छे जीव को नीचे रखने का समय आ गया है। हेमडाल ने समझाया कि तीरों पर शिकार का जहर था, इसे लोगों पर बहुत बुरा असर नहीं पड़ा, लेकिन यह जानवरों को मार रहा था। वह पिल्ले को बचा सकता था, लेकिन उसे मूल जहर का एक बड़ा नमूना चाहिए था, क्योंकि प्रत्येक शिकारी ने इसे अलग अलग तरीके से मिलाया था। चूंकि येलो हिल्स का क्रेम कहीं नहीं था, क्रिप्टो को बचाया न जा सका था। बाद में मैं उसके पास था जब उसने बीमार कुत्ते के चेहरे पर हाथ फेरा। मैंने उसके आंसू गिरते देखे। उसने कहा कि इस सब की अराजकता में क्रेम को याद भी नहीं कर सकती। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे पहचान सकती हूँ, भले ही उसने कुछ अलग पहना हो। मैंने कहा मैं कर सकती हूँ। अपने पुतले पर अपना हाथ रखते हुए उसने आकाश की ओर देखा, अनंत दूरी पर। उसे उस आदमी की बुराइयों से अलग किया। वह एक क्षण देखती रही, फिर अपना ध्यान मेरी ओर कर दिया। उसने पूछा कि क्या मैं अभी भी अपने प्रिय पिता के हत्यारे को पता लगाने और उसे मारने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैंने कहा कि मैं था और मैं हमेशा रहूंगा। उसने पूछा कि क्या मैं अभी भी उस मिशन की सहायता के लिए एक बढ़िया तलवार की पेशकश कर रहा हूँ। मैंने फिर से संकेत दिया कि यह अभी भी मामला था और उस समय सुपर गर्ल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो इशू 2 की कहानी यहीं तक। क्रिप्टो भी अब जीवित नहीं है और वो क्रोन नाम के प्लेनेट पहुंच गए और क्रेम को ढूंढने का सफर अभी भी लंबा है। तो और आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और तब तक के लिए दस्तविदानिया।